स्वागत है आप सभी का ITIS का जी स्टडी यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो CBT कंप्यूटर बेस एग्जाम में पूछा जा चुका है 25 अगस्त और 26 अगस्त को। अधिकतर क्वेश्चन आपको मिलेंगे 26 अगस्त को जो पूछा गया था, और कुछ क्वेश्चन जो है 25 अगस्त को जो बच गया था क्वेश्चन हम कराए हुए थे आपको 25 अगस्त वाला क्वेश्चन, और कुछ उसमें से बच गया था वो भी हम देखेंगे। चलिए यहाँ पे बिना देर किए क्लास को अपना स्टार्ट करेंगे, और समय कम है, जल्द से जल्द जितना जो क्वेश्चन है आप लोग देखते चलिए, CBT एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है। यहाँ पे आवृत्ति कन्वर्टर पूछ रखा है। जे यहाँ पे देख लीजिए रेक्टिफायर है, DC चाप है, या साइक्लो कन्वर्टर, या DC और AC कन्वर्टर है। कौन सा है राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, कौन है इसका राइट आंसर। आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है, तो ये साइक्लो कन्वर्टर है जिसको हम आवृत्ति कन्वर्टर बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा क्या, साइक्लो कन्वर्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पूछ रखा था। यहाँ पे जल्द से जल्द क्वेश्चन को करेंगे, यहाँ पे समय कम है आप लोगों का। देख लीजिए रोटेशन की दिशा बदलने के लिए AC ड्राइव के BOP में कुंजी बटन का सही अनुक्रम ऑपरेशन कौन सा है। यहाँ पे क्या पूछ रखा है, जो आपको रोटेशन की दिशा है, रोटेट करने वाला जो दिशा है वो AC ड्राइव। ये ड्राइव क्या होता है, तो मोटर को स्पीड कंट्रोल करने के लिए जो होता है, मोटर को गति नियंत्रण करने के लिए काम में आता है। AC ड्राइव, DC ड्राइव, ये सब हम आपको पढ़ाए हुए हैं। तो AC ड्राइव के BOP कुंजी बटन का सही अनुप्रयोग कौन सा है, प्रेस ऑन, रिवर्स और ऑन हो जाएगा। यहाँ पे प्रेस ऑफ और रिवर्स यहाँ पे दिया गया है ऑन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए क्या होगा। यहाँ पे देख लीजिए तो 4 ऑप्शन है, आप लोग बताइए। तो ध्यान में रखिएगा, प्रेस ऑन, ऑफ, रिवर्स, ऑन करेंगे, ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग यही हो जाएगा, प्रेस ऑन, ऑफ, रिवर्स और ऑन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कंट्रोल पैनल वाइंडिंग में प्रयुक्त सामग्री का नाम पूछ रखा है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल पैनल वाइंडिंग में यहाँ पे सामग्री का नाम पूछ रखा है, कौन है ये सामग्री आप लोग बता दीजिए, इसका नाम क्या है। क्या ये तार फेरुल है, या आपके सामने दिया गया है तार यहाँ पे आस्तीन है, या नायलॉन केबल बंध, या केबल बांधने की पट्टी है, कौन हो जाएगा। तो ये आपके सामने केबल बांधने की पट्टी है, जो हम केबल को जो है हम बांधते हैं उसी को हम पट्टी बोलते हैं, तो यही आपका पट्टी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आप लोग राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और एग्ज़ाम की इस डेट को है आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे हमको पता है 30 तारीख तक ले एग्ज़ाम है, 30, 32 का हूँ अलग अलग है। तो अब देखिए यहाँ तक यहाँ आपके लंग कब एग्ज़ाम है, आपका कब एग्ज़ाम है, ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक फटाफट कर दीजिए। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का उद्देश्य क्या है, डायक, ठीक है। पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का उद्देश्य पूछ रखा है, यहाँ पे रेक्टिफायर के रूप में, या ट्रिगर करने के लिए, एक ऑसिलेटर के रूप में, या प्रवर्धक के रूप में। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो पावर कंट्रोल जो सर्किट होता है, पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का उद्देश्य पूछा गया है। कभी कभी डायक का सिंबल दे देता है, तो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछा जाता है, अधिकतर CBT एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का उद्देश्य पूछ रखा है, तो क्या होगा, तो ये ट्रिगर करने के लिए उपयोग किया जाता है डायक का उद्देश्य। ध्यान में रखिएगा, जो पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का उद्देश्य होता है ट्रिगर करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेक्टिफायर को लेकर के है, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या होता है। आप लोग हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा होगा और फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा होगा, बनाया भी होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में, और यहाँ पे सभी बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रखा है कि आप लोग यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है, क्या है आउटपुट वोल्टेज पूछ रखा है। यहाँ पे देख लीजिए, फुल वेव रेक्टिफायर है आपके सामने, क्या ये निर्गत नहीं है, रेटेड निर्गत है, या रेटेड उत्पादन का आधा है, या रेटेड आउटपुट को दोगुना करे, या अगला नहीं है। 4 ऑप्शन यहीं पे आपका हो गया, आप लोग देख लीजिए 4 ऑप्शन हो गया। ये जो है आपका फुल वेव रेक्टिफायर है, और फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, तो ये एक निर्गत नहीं है आपके सामने, ये देख लीजिए यहाँ पे फॉल्ट है, ये एक निर्गत नहीं है, ठीक है, अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, यहाँ पे देख लीजिए डिवाइस सिंबल का नाम है।
हालांकि ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी अब पूछा जाएगा आपसे, जो एमसीक्यू अब इंजीनियरिंग ड्राइंग हो रहा है एमसीक्यू, ये क्वेश्चन दे देगा, क्योंकि थ्योरी में आपका जो है 38 क्वेश्चन है, तो उसी में आपका 6 क्वेश्चन मिला करके दे दिया जाएगा। 6 क्वेश्चन और एडीसी में कर दिया जाएगा, मेंशन कर दिया जाएगा यहाँ पे वर्कशॉप, और 6 क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो ये भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी आ जाएगा या इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में भी आ जाएगा, दोनों में ये आने वाला सवाल है आपके सामने। डिवाइस सिंबल का नाम है, ठीक है। तो इस सिंबल का नाम क्या है, सेकेंड ईयर में अधिकतर सिंबल आपको पढ़ना है, सभी सिंबल पढ़ लीजिए। आपको आप चैनल को प्लेलिस्ट में चले जाइए सेकेंड ईयर के रिगार्डिंग, तो बहुत आपके सामने जो है वीडियो है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, इलेक्ट्रीशियन का है, सभी का यहाँ पे वीडियो मौजूद है, आप जाकर देख सकते हो। डिवाइस सिंबल का नाम पूछ रखा है, क्या है ये, एससीआर है, आईजीबीटी, डायक या ट्रायक, कौन सा सिंबल है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे। राइट आंसर जो है 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ज़रूर बताइए कौन सा होगा। ये डिवाइस सिंबल का जो नाम है वो क्या है, तो डिवाइस सिंबल का ये एक डायक है। क्या है ये जो आपके सामने है, डायक है, ध्यान में रखिएगा, ये एक डायक का सिंबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या देख रखा है, अगला क्वेश्चन है, कन्वर्टर का नाम क्या है। ये आपके सामने एक कन्वर्टर दिया गया है, इसका नाम पूछ रखा है, धातु दृष्टकारी है या रोटर कन्वर्टर है या मरकरी आर्क दृष्टकारी है या मोटर जनरेटर सेट है, कौन सा कन्वर्टर है, ये आप लोग ज़रूर बताइए। तो ये जो आपके सामने कन्वर्टर का नाम दिया गया है, ये क्या है, तो ये एक कन्वर्टर है, तो ये कौन है, रोटरी कन्वर्टर है। क्या है, रोटरी कन्वर्टर, ये रोटेट करने वाला कन्वर्टर है आपके सामने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अल्टरनेटर पूछ रखा है, अल्टरनेटर का प्रकार क्या है, ये कौन सा अल्टरनेटर है। देखिए ये जो होता है मोटर जनरेटर अल्टरनेटर, ये सभी के बारे में आपको पढ़ना है, अक्सर जो है सेकेंड ईयर में ज़्यादा पढ़ना होता है, और अक्सर जो है इंटरव्यू में मोटर जनरेटर ट्रांसफार्मर अल्टरनेटर ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरव्यू में 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आईटी के बाद 10,000 के लिए भी आप जॉब के लिए जाओगे तो वहाँ पे भी इंटरव्यू आपसे लिया जाएगा, या 20,000 के जाओ या 30,000 के, जो भी आप पैकेज लेने जाओ वहाँ पे छोटा जॉब हो या बड़ा, आपसे इंटरव्यू में लिया जाता है अधिकतर। जिस लेवल का आपको पैकेज चाहिए उसी लेवल का इंटरव्यू भी होता है। तो यहाँ पे क्या है कि देख लीजिए, इंटरव्यू से रिगार्डिंग तो हम वीडियो बनाते हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, सभी इस चैनल पर आपको मिलेगा। पहले जो अभी इम्पोर्टेंट है वो देखिए। अल्टरनेटर का प्रकार क्या है, ये आपके सामने एक अल्टरनेटर है, इसका प्रकार तो पूछ रखा है, बता दीजिए अल्टरनेटर का प्रकार क्या है। ब्रश रहित अल्टरनेटर, 3 फेज अल्टरनेटर, एकल फेज अल्टरनेटर या सोल्डरिंग यंत्र, ध्रुव प्रकार अल्टरनेटर है। 4 ऑप्शन हैं और आप लोग ज़रूर बताइए कौन सा होगा। तो ये आपके सामने ब्रश रहित अल्टरनेटर है। क्या है, ब्रश रहित अल्टरनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या है, यहाँ पे टेबल पंखे, जो आपका जो टेबल का जो पंखा होता है, जो टेबल फैन होता है, टेबल पंखा किस मोटर का उपयोग किया जाता है। जो आपका टेबल फैन होता है उसमें आप कौन से मोटर का उपयोग करते हो, यूनिवर्सल मोटर, आच्छादित पोल मोटर, भंवर धारा मोटर, अस्थायी संधारित्र मोटर, बताइए कौन सा मोटर का आप उपयोग करते हैं। तो आप उपयोग करते हैं अस्थायी संधारित्र मोटर। क्या, अस्थायी संधारित्र मोटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आच्छादित पोल मोटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। देखिए ये आपके सामने आच्छादित पोल यहाँ पे दिया गया है, मोटर का एक पोल है आपके सामने, और ये जो है चिन्हित भाग का नाम पूछ रखा है एक्स के रूप में। इसको आपको बताना है कि ये जो एक्स के रूप में है इसका नाम क्या है। ये दक्षता बढ़ाता है या नियंत्रण गति बनाए रखता है या रोटर घुमाव शुरू या चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत करता है। 4 ऑप्शन हैं, जल्द से जल्द बताइए कौन सा होगा आपके सामने। ये जो आपके सामने दिया गया है, ये जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र को, ध्रुव को मजबूत करता है। क्या, चुंबकीय क्षेत्र को, ध्रुव को जो होता है चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत करता है, ध्रुव को नहीं, चुंबकीय क्षेत्र को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है। ये एक सिंगल फेज मोटर का यहाँ पे नाम पूछ रखा है, क्या होगा, जल्द से जल्द बताइए। ये एक अस्थायी संधारित्र या इंडक्शन स्टार कैपेसिटर या कैपेसिटर स्टार कैपेसिटर रन मोटर या कैपेसिटर स्टार इंडक्शन मोटर, कौन सा होता है, बताइए जल्द से जल्द कौन होगा, जल्द से जल्द राइट आंसर। तो एक संधारित्र यहाँ पे अस्थायी संधारित्र मोटर है, ध्यान में रखिएगा, एक अस्थायी संधारित्र मोटर है जो यहाँ पे
क्या है, तो देख लीजिए यहाँ पे एक कैपेसिटर है आपके सामने, यही पे देख लीजिए फ्यूज है और यहाँ पे लोड के साथ जुड़ा हुआ है, वाइनिंग भी है आपके पास और मोटर है, मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या पूछ रखा है देख लीजिए। यहाँ पे रोटरी स्विच के बारे में दिया गया है, आप लोग पढ़िएगा। क्या पूछ रखा है, रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिज़ाइन का सचित्र वर्णन किया गया है। यहाँ पे एक रोटरी स्विच है, जो ये कौन से डिज़ाइन का वर्णन किया गया है, दस्ता का, उत्तोलक का, सिक्कों का स्लॉट या कुंजी का। यहाँ कुंजी संचालन कौन सा है, ये आपके सामने देखिए, ये देखने में ही आपको पता चल जाएगा, नाम में ही काम छुपा हुआ है, बता दीजिए कौन सा होगा। तो ये सिक्के का आगे जो स्लॉट होता है, रोटरी स्विच सिक्के का स्लॉट है आपके सामने, कॉइन स्लॉट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, वाइनिंग का नाम क्या है। एक वाइनिंग दिया गया है, हर बार जो है कभी कभी पूछता है। जो देखिए इसमें जो है मेन इम्पोर्टेंट और भी कुछ क्वेश्चन था जो हम आपको दिए हुए थे, जो 8 अगस्त से लेकर के और 25 अगस्त एग्ज़ाम हुआ था। मेन क्वेश्चन हम आपको दिए थे और इसमें जो रिपीट हो रहे थे मैक्सिमम 2 से 4 क्वेश्चन, वो हम नहीं लिए हैं। इसमें 26 अगस्त को भी पूछा गया था, वो हम नहीं लिए हैं, क्योंकि बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा क्लास आप देख रहे हैं तो आपको वो सब पता होगा, इसलिए हम नहीं लिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं वीडियो तो आपको जो है 25 अगस्त सीबीटी एग्ज़ाम में इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में जो पूछा गया था वो आप देख लीजिए, चैनल पर मौजूद है। नहीं तो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के में चले जाइए, चैनल को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए वाइनिंग का नाम पूछ रखा है, क्या है, तिरछी वाइनिंग, स्क्रीन वाइनिंग, जटिल कुंडली वाइनिंग या हीरा कुंडल वाइनिंग है। कौन सा वाइनिंग है, आप लोग जल्द से जल्द बता दीजिए। यहाँ पे 4-5 प्रकार के आपको वाइनिंग दिया जाएगा, नीमी में दिया जाता है अधिकतर, और उसको पहचानना होता है कौन सा वाइनिंग है। लैप वाइनिंग, वेव वाइनिंग, ये सब दिया रहता है। तो ये वाइनिंग है, इसका नाम आप लोग बताइए जल्द से जल्द कौन सा होगा। तो ये जो है एक तिरछी वाइनिंग है। कौन सा वाइनिंग है, तिरछी वाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ देख लीजिए, कॉइल की औसत पर यहाँ पे परिधि की गणना करने का सूत्र क्या होता है। कॉइल की औसत परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, LM बराबर लॉग आउट माइनस लॉग इन होता है, या बाई 2 होता है, या लॉग इन प्लस लॉग आउट बाई 2 सेंटीमीटर होता है, या 2 बाई होता है, लॉग आउट माइनस लॉग इन बाई सेंटीमीटर होता है। 4 यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिए आप लोग कौन सा होता है। तो आप लोग यहाँ पे जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो आपका लॉग इन प्लस लॉग आउट बाई 2 जो होता है यहाँ पे सेंटीमीटर होता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लीजिए, यहाँ पे अगला है आपके सामने, कुंडली वाइनिंग का नाम पूछ रखा है। कुंडली वाइनिंग का नाम क्या है, ये कुंडली वाइनिंग का नाम कंस्ट्रेटरी कॉइल वाइनिंग है, वितरित कॉइल वाइनिंग, जालाकार। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग देखते चलिए और राइट आंसर आप लोग ज़रूर बताइए कौन सा है। ये वाइनिंग का नाम पूछ रखा है, क्या होगा, ये कि हीरा की जाली के आकार का ये कुंडली वाइनिंग है, ध्यान में रखिएगा, हीरे की जाली के आकार का कुंडली वाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, एसी मोटर स्टार्टर का नाम पूछ रखा है। ये देख लीजिए, हालांकि ये मोटर को कंट्रोल करने का स्टार्टर का काम होता है। 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो स्टार्टर आपके सामने दिया गया है, ना तो 2 पॉइंट ना तो 4 पॉइंट, यहाँ पे एसी मोटर स्टार्टर है। आप लोग देख लीजिए जो आपके सामने है, यहाँ पे देख लीजिए ये कौन सा स्टार्टर है। आपके सामने मोटर यहाँ पे लगा हुआ होता है, और ये जितना जो पार्ट पुर्जा होता है सब जो होता है यही मोटर को कंट्रोल करता है। ये कौन सा स्टार्टर है, क्या ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर है, अर्ध स्वचालित स्टार्टर, या पूर्ण स्वचालित स्टार्टर, या डुअल स्टार्टर, कौन है स्टार्टर, बताइए जल्द से जल्द राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। देखिए ये आपके सामने ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, ये जो आपके सामने ट्रांसफॉर्मर है लगा हुआ है, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। क्या बोलेंगे, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देख लीजिए, यहाँ पे क्या पूछ रखा है, किस प्रकार की आर्मेचर वाइनिंग का चित्रण किया गया है। यहाँ पे किस प्रकार का आर्मेचर वाइनिंग का चित्रण किया गया है, ये लैप वाइनिंग है या वेव वाइनिंग है। देख लीजिए 4-5 ऑप्शन है, डुप्लेक्स लैप वाइनिंग, ट्रिप्लेक्स लैप वाइनिंग, सिंगप्लेक्स लैप वाइनिंग, क्वाड्रुप्लेक्स लैप वाइनिंग। 4 ऑप्शन है, आप लोग देख लीजिए कौन सा होगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये जो आपके सामने है डुप्लेक्स लैप वाइनिंग है, क्या है, डुप्लेक्स लैप वाइनिंग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछ रखा है। अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का आप उपयोग करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए n बराबर EV/5 हो जाता है या n बराबर 5/EV हो जाता है। 4-5 ऑप्शन है, 4 है ऑप्शन आपके सामने, देख लीजिए गौर से और बताइए राइट आंसर यहाँ पे कौन होगा। डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं आप लोग, कौन सा सूत्र का। तो आप n बराबर EV/5 होता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समय कम है और जल्द से जल्द करेंगे। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का आप उपयोग करते हैं। मेगर, मल्टीमीटर, श्रेणी प्रकार ओम मीटर या केल्विन ब्रिज, किसका उपयोग करते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं। 4 ऑप्शन हैं और आप लोग बता दीजिए कौन सा होगा राइट आंसर। आर्मेचर प्रतिरोध को मापने के लिए कौन सा उपयोग करते हैं हम लोग, तो है केल्विन ब्रिज का हम लोग उपयोग करते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए केल्विन ब्रिज का हम लोग उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। देखिए क्लॉकवाइज जो चलता है, अधिकतर एंटी क्लॉकवाइज भी जो होता है उसको हम नहीं चलाना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ये क्लॉकवाइज। यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने जो घड़ी चलता है, डीसी जनरेटर को घड़ी की ही दिशा में क्यों चलाना चाहिए। क्लॉकवाइज में आप लोग ये क्लॉकवाइज में क्यों चलाना चाहिए बता दीजिए। ब्रश को नुकसान से बचाता है क्या ऐसे चलाने से, या अपशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करता है घड़ी की दिशा में चलाने से, या आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचाता है, या जनरेटर अतिभारित करने से बचाता है। कौन सा होगा आप लोग जल्द से जल्द बता दीजिए यहाँ पे राइट आंसर। आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में चलाने के लिए जो होता है, दिशा में ही क्यों चलाया जाता है। डीसी मोटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाया जाता है, तो अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए ये चलाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, जो अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए हम डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में चलाते हैं क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, यहाँ पे क्या पूछ रखा है। डीसी जनरेटर के भाग का नाम आप लोग बताइए कौन सा होगा। डीसी जनरेटर के भाग का नाम, ये डीसी जनरेटर का एक भाग दिया गया है। क्या साइड एंड प्लेट है, पोलसू लेमिनेटेड है, या कम्यूटेटर खंड है, या आर्मेचर कोर लेमिनेशन है। 4 ऑप्शन है, जल्द से जल्द बताइए कौन होगा। तो ये जो आपके सामने आर्मेचर कोर लेमिनेशन है, ध्यान में रखिएगा क्या है आर्मेचर कोर लेमिनेशन। फाइनली आप लोगों का जो है जितना जो क्वेश्चन है इसमें पूरे हो चुके हैं, और आशा करूँगा जितना जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा और आपका जो बेस है वो मजबूत हो गया होगा। सीबीटी एग्ज़ाम के लिए जितना जो 8 अगस्त से लेकर के और 20 अगस्त 25 अगस्त जो भी क्वेश्चन पूछा गया है आपको हम समय पर दिए हुए हैं, और आप लोग आशा करूँगा कि आप लोग ज़रूर देखे होंगे। तो आप लोग देखे हैं तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। आप लोग सीबीटी एग्ज़ाम में जाइए, ऑल द बेस्ट। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में, ठीक है। तो जितने जो छात्र हैं आप लोग प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि अगला जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो अपडेट, कोई इन्फॉर्मेशन, ITI कैंपस प्लेसमेंट, कोई जॉब आए आगे, तो आगे हम देते रहते हैं। अभी एग्ज़ाम चल रहा है इसलिए हम एग्ज़ाम की तैयारी में अभी चल रहे हैं, आगे आपके साथ चलेंगे जैसे ही आप पास कीजिएगा। तो चलिए, जो ITI जो इसके स्टडी है टेलीग्राम चैनल ITI इसके स्टडी, ठीक है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा ज़रूर।